आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग उम्र के साथ फिनिश नहीं होती बल्कि और पावरफुल हो जाते हैं? क्यों कई पॉलिटिशियन 80-90 की उम्र में भी सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जबकि आम आदमी 60 के बाद स्लो पड़ जाते हैं? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या पावर का कोई हिडन सिस्टम है जो कुछ लोगों को सिर्फ लंबी लाइफ नहीं बल्कि लंबा इन्फ्लुएंस भी दे देती है? मैं हर्षल भुसारी, पॉलिटिकल रिसर्चर एंड गेम ऑफ पावर बुक का ऑथर, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगर लॉन्जिविटी को समझना है तो इन नामों को देखिए। मोरारजी देसाई 81 की उम्र में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे। जम्मू कश्मीर के करण सिंह कई डिकेड से एक्टिव है और आज 95 ईयर्स के हैं। भारत के पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा 90 के करीब कर्नाटक के पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंशियल है। महाराष्ट्र के शरद पवार जी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। शरद पवार 86 साल की उम्र में आज भी रिलेवेंट और इसी महीने 3rd टाइम राज्यसभा के मेंबर बने। हेल्थ चैलेंजेस जैसे कि कैंसर के बाद भी वे लगातार लोगों के बीच एक्टिव और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। उनकी लाइफ में कांस्टेंट एंगेजमेंट, रिलेवेंस और डिसिप्लिन दिखता है। साथ ही उन्हें बेस्ट हेल्थ केयर एक्सेस भी मिलता है। यह कॉम्बिनेशन मेंटल एक्टिविटी, सोशल पावर और स्ट्रक्चर्ड रूटीन उनकी लॉन्जिविटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है। और वैसे ही भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी भी 75 के एज में काफी एक्टिव है। वो उतना फिट एंड एक्टिव है कि उनके सामने कई उनके एज के काफी सोल्जर्स एंड फॉर्मर प्लेयर्स भी फिट नहीं दिखाई देते। और आश्चर्य की बात यह है कि मोदी जी इस एज में भी सिर्फ 3 ही घंटे सोते हैं। ये लोग सिर्फ लंबा जी नहीं रहे, ये लंबे समय तक रिलेवेंट, पावरफुल और एक्टिव बने हुए हैं। यही पैटर्न है पावर से जुड़ा हुआ लॉन्जिविटी का रियल गेम। अब असली कारण समझे। फर्स्ट है कंटिन्यूअस मेंटल एक्टिविटी। पॉलिटिक्स एक हाई लेवल स्ट्रेटेजी गेम है। हर दिन डिसीजन, निगोशिएशन, पावर बैलेंसिंग करना पड़ता है। हम अक्सर कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उनका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है। इन शॉर्ट, यूज इट और लूज इट। सेकंड है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस। जहां आम आदमी रिटायरमेंट के बाद पर्पस खो देता है, वही किसी पॉलिटिशियन के पास होता है पावर, इन्फ्लुएंस एंड लीगेसी। मिशन अभी खत्म नहीं होता। स्ट्रॉन्ग पर्पस मींस लॉन्गर लाइफ। थर्ड है इलीट हेल्थ केयर फैसिलिटी। दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स, रेगुलर चेकअप, अर्ली डायग्नोसिस। बीमारी लेट नहीं, शुरुआत में ही पकड़ी जाती है और उसकी ट्रीटमेंट सही समय पर होती है और पैसे की तो कोई चिंता ही नहीं होती। फोर्थ है एक्टिव लाइफस्टाइल। रैलीज, कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग, पब्लिक मीटिंग्स, बॉडी हमेशा मूवमेंट में रहती है। फिफ्थ है पावर साइकोलॉजी। जब इंसान को लगता है वो इम्पोर्टेंट, नीडेड एंड इन्फ्लुएंशियल है, तब उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपको एनालिसिस इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। लेकिन एक क्रिटिकल ट्रूथ याद रखिए, हर पॉलिटिशियन लंबा नहीं जीते। हमें सिर्फ वही लोग दिखते हैं जो पॉलिटिकली सर्वाइव करते हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। इस गेम में हम सिर्फ विनर्स को देखते हैं, लूजर्स इनविजिबल हो जाते हैं। एज 60 के बाद असली फर्क दिखाई देता है। जैसे कि जून 2024 में गठित मोदी 3.0 कैबिनेट की एवरेज एज लगभग 60 ईयर्स है। जहां आम आदमी रिटायर होते हैं, वही पॉलिटिशियन अपने करियर के पीक पर होते हैं, जैसे कि मिनिस्टर, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर। मतलब सिर्फ सेकंड इनिंग ही नहीं, करियर के पीक फेज पर। यह सिर्फ इंडियन पॉलिटिकल फिनोमिनन नहीं है, ये ग्लोबल पावर पैटर्न है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 79 एज के हैं। यूएसए और इजराइल द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खोमेनी 86 एज के थे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कैमरून देश के करंट प्रेसिडेंट पॉल बिया 93 ईयर्स के हैं। अब समझो, मेंटल स्टिमुलेशन प्लस हेल्थ केयर प्लस स्ट्रॉन्ग पर्पस प्लस पावर मिलाकर बनाते हैं लॉन्जिविटी सिस्टम। कॉमन मैन मीन्स स्ट्रेस प्लस सपोर्ट, whereas politician means stress plus strong system। यही डिफरेंस है जो कि गेम पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन रियलिटी भी समझो, पॉलिटिक्स हाई स्ट्रेस गेम है। कई पॉलिटिशियन पहले भी फिनिश होते हैं। तो सही स्टेटमेंट, पॉलिटिशियन ज्यादा जीते हैं ये नहीं है। सिर्फ पावरफुल एक्टिव पॉलिटिशियन के पास लॉन्जिविटी एडवांटेज होता है। लाइफ का गेम सिंपल है। रिटायरमेंट मतलब डिक्लाइन और रिलेवेंस मतलब सर्वाइवल। जो सिस्टम में रिलेवेंट रहता है वो सिस्टम से जल्दी बाहर नहीं होता, और पॉलिटिशियंस तो सिस्टम के हमेशा सेंटर में रहते हैं। आप अब समझ गए होंगे कि पॉलिटिशियन रिटायर क्यों नहीं होना चाहते। तो अगली बार जब आप किसी 50 साल के पॉलिटिशियन को एक्टिव देखो तो उसे लकी मत समझो,
वो एक्चुअली सिस्टम को समझता है। अगर आपको इसी डीप पावर एनालिसिस चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं, पावर के पीछे का रियल गेम डिकोड करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।